बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हिंदी का हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं अव्यय। अव्यय का हम लोग परिभाषा देखेंगे, इसके भेद देखेंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल के भी माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इजी से इजी लैंग्वेज में हम अव्यय को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर आप लोग इसका कंप्लीट इस मतलब आज के सेशन में जो वीडियोज हम करवाएंगे, इस वीडियोज को अगर आप लोग कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा तो अव्यय से रिलेटेड किसी भी प्रकार का घुमा फिराकर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा, आप लोग आसानी तरीके से बेहतर तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। समझे ना? किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ दे अव्यय से रिलेटेड आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन हाँ, आप लोग इस सेशन को कंप्लीट ध्यान पूर्वक अच्छे तरीके से इस सेशन को देख लीजिएगा। साथ ही साथ इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, बहुत सारे क्लास जो कि हम करवा चुके हैं। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे आप लोगों को क्या मिलेगा, तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो अव्यय की परिभाषा को हम लोग समझेंगे। अव्यय कहते हैं किसे है, इसका डेफिनेशन पहले हम लोग देखते हैं। अव्यय वे शब्द हैं जो वाक्य में प्रयोग होने पर अपने स्वरूप में परिवर्तन नहीं करते, यानी कि वैसे शब्द समझे ना, जो किसी भी वाक्य में अगर प्रयोग होता है, यूज होता है, तो उसका स्वरूप उसका क्या है, तो उसका स्वरूप मतलब कभी भी परिवर्तन नहीं होता, बदलता कभी भी नहीं है। जिसमें से कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि कौन कौन सा शब्द होता है, समझे ना, तो कब, कब, क्यों, वहां, सॉरी वह, वहां भी हो जाएगा, समझे ना, वहां, लेकिन ये किसी भी शब्द में प्रयोग होगा ना, इन सारे शब्द, यानी कि बहुत सारे शब्द हैं, समझे ना, बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन इन सभी शब्द किसी में भी प्रयोग होंगे, कोई भी सेंटेंस में प्रयोग होगा तो उसका जो कि कभी भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। मतलब कि किसी में अगर लिंग अलग है, अगर कोई महिला है तो महिला में भी वही प्रयोग होगा, समझे ना, अगर पुरुष है तो पुरुष में भी वही प्रयोग होगा, कोई भी पुरुष मतलब कि कारक हो, कोई भी काल हो, कोई भी टेंस हो, सभी में सेम शब्द प्रयोग होता है। तो इन सारे शब्दों को क्या कहा जाता है, तो अव्यय कहा जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। वह बहुत अच्छा बोलता है, वह बहुत अच्छा बोलता है। तो देखिए, वह यहाँ पे किसके लिए लगाया गया है, तो लड़का या फिर लड़की के लिए लगाया गया है। यहाँ पे अच्छा, अगर यहाँ पे किसी एक वचन में जाएगा तो कुछ प्रयोग होगा, बहुवचन में जाएगा तो कुछ प्रयोग होगा। फिर अगर स्त्री के सॉरी स्त्री के लिए अगर प्रयोग किया जाएगा तो अच्छी होगा, पुरुष के लिए होगा तो अच्छा होगा। समझे? तो इस प्रकार से इसका भी जो कि क्या होता है, बदलता रहता है, बोलता, बोलती, बोलते हैं, इस सब मतलब इसका भी परिवर्तन स्वरूप होते रहता है। लेकिन जो यहाँ पे बहुत लिखा हुआ है ना, इसका कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। कहीं पे आप लोग देखे हैं कि अगर कहीं स्त्री के बारे में बताया गया है तो बहुत ही लिखा हुआ है, समझे ना, कहीं भी देखिएगा तो बहुत ही सिर्फ लिखा हुआ रहेगा, कुछ भी देखिए। उसमें अगर काल में भी परिवर्तन कर देते हैं इस सेंटेंस में, लिंग में भी परिवर्तन कर देते हैं, वचन में भी परिवर्तन कर देते हैं, समझे ना, किसी प्रकार का भी परिवर्तन कीजिएगा इस सेंटेंस में, लेकिन ये जो शब्द है बहुत, ये कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। इस कारण से यहाँ पे जो बहुत है ये क्या है, तो अव्यय है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिए, समझे ना। मैं घर जाकर सोया, तो यहाँ पे भी जो जाकर है, ये क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। घर क्या है, तो संज्ञा है, समझे ना, संज्ञा है। और ये सोया, ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, स्त्री के साथ सोई लग जाएगा, समझे ना। इस प्रकार से इसका जो कि स्वरूप भी बदलता रहता है, लेकिन जो जाकर है ये कभी भी इसका स्वरूप नहीं बदलता है। इस कारण से जो जाकर है ये शब्द क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाता है। अब चलिए आगे देखेंगे अव्यय के प्रकार कौन कौन से हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा। आज की सेशन में अगर आप लोगों को 5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अव्यय का,
तो भी आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन हाँ 15 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 15 नंबर का भी क्वेश्चन आप लोग आसानी तरीके से बना लीजिएगा, क्योंकि भले ही सेशन लंबा हो रहा है लेकिन आप लोगों को एकदम इतना अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा ना कि 15 नंबर का भी क्वेश्चन होगा तो मिनिमम आप लोग 3 से 4 पेज आप लोग आसानी तरीके से लिख सकते हैं, वो भी एकदम बेहतर तरीके से पॉइंट बना कर। लेकिन हाँ सेशन को कंप्लीट वाच कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कहीं पे भी दिक्कत होता है वीडियोज को दोबारा देखिए। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, समझे ना, किसी प्रकार कुछ भी अगर डॉट वगैरह होता है तो आप लोग अगर मैसेज करना चाहें तो आप लोग इस नंबर पे कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए किसी प्रकार का कुछ भी डॉट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स जिन भी स्टूडेंट को चाहते हैं लेना तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए, आप लोगों को नोट्स जो कि कंप्लीट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। किसी भी पेपर का लेना चाहते हैं आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, पेपर अवेलेबल होगा, आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, समझे ना। चलिए आ जाते हैं अव्यय के प्रकार को हम लोग समझेंगे। अव्यय को उनके कार्य और उपयोग के आधार पर कई प्रकार में विभाजित किया गया है। किस किस आधार पर, तो ध्यान में रखिएगा, उसके कार्य के आधार पर, समझे ना, साथ ही साथ उपयोग के आधार पर कई प्रकारों में विभाजित किया गया है। सबसे फर्स्ट में देखेंगे क्या, तो क्रिया विशेषण को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं तो एडवर्ब कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय को क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जो ऐसा अव्यय जो क्या बताता है, क्रिया की विशेषता को बतलाए, उसी को क्या कहा जाता है, तो क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। अब हम लोग चलिए इसका उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। वह तेजी से भागा, तो यहाँ पे जो तेजी है ये क्या हो जाएगा, तेजी से ये क्या हो जाएगा, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। भागा, ये भागा क्या है, तो भागा क्रिया है, समझे ना, और क्रिया का ही विशेषता क्या बता रहा है, तेजी से, तो जो शब्द है ये क्या हो जाएगा, अव्यय है, और अव्यय में भी कौन सा अव्यय है, तो क्रिया विशेषण अव्यय है, समझे ना। नेक्स्ट में आ जाता है वह धीरे धीरे चलता है। ये चलता क्या है, तो क्रिया है, और चलता का ही विशेषण बता रहा है कौन, तो धीरे धीरे, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के कौन कौन से प्रकार हैं, जिसमें से फर्स्ट में आ जाता है रीतिवाचक यानी कि मोड भी इसको बोल सकते हैं। रीतिवाचक कहते हैं किसे, तो क्रिया किस प्रकार की हो रही है, उसी को क्या कहा जाता है, तो रीतिवाचक कहा जाता है या फिर मोड कहा जाता है। उदाहरण के लिए धीरे, जल्दी, धीरे, समझे ना, ये क्या हो जाएंगे, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। नेक्स्ट में आ जाता है स्थानवाचक यानी कि प्लेस। क्रिया कहाँ हो रही है, यानी कि कोई क्रिया जो कि कहाँ पे हो रही है, उन सारे शब्द को क्या कहा जाता है, उन सारे अव्यय को क्या कहा जाता है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जिसमें से उदाहरण में हो जाएगा यहाँ, वहां, जहां, तहां, समझे ना, बहुत सारे हो जाते हैं। नेक्स्ट में आ जाता है कालवाचक यानी कि टाइम, क्रिया कब हो रही है, यानी कि जो काम हुआ है, जो क्रिया हुआ है वो कब हो रही है, समझे ना, अभी, कल, परसों, तुरंत, समझे ना, ये क्या हो जाएंगे, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। तो देखिए कितना बढ़िया से हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए। अव्यय का पहला जो कि भाग आ जाता है क्या, तो क्रिया विशेषण, जो कि एडवर्ब। क्रिया विशेषण को हम लोग समझ लिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिए। अब क्रिया विशेषण के कौन कौन से प्रकार हैं, इन सभी को भी हम आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिए। वही अगर आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको क्रिया विशेषण लिखना था। आप लोगों को यहाँ पे ये चीज लिख दीजिएगा, इसका डिफिनेशन एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। आप लोग चाहें तो 5 नंबर में इसको आप लोग नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ये लिखना कंपलसरी हो जाता है, समझे ना। नेक्स्ट में आ जाते हैं समुच्चय बोधक कहने का मतलब है कि कंजक्शन किसे कहा जाता है, जो शब्द दो वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे समुच्चय बोधक कहते हैं या फिर कंजक्शन कहते हैं। आप लोग इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे कंजक्शन क्या होता है, तो किसी भी दो वाक्य या फिर किसी भी दो शब्द को क्या करते हैं, तो आपस में जोड़ते हैं, वैसे शब्द को ही क्या कहा जाता है, कंजक्शन कहा जाता है या फिर समुच्चय बोधक कहा जाता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। राम और श्याम पढ़ाई कर रहे हैं। जो यहाँ पे राम और श्याम इन दोनों शब्द को कौन सा शब्द है जो कि जोड़ रहा है आपस में, तो यहाँ पे और जो शब्द है ये क्या कर रहा है, दोनों शब्दों को आपस में जोड़ रहा है। इस कारण से जो यहाँ पे और है ये क्या हो जाएगा, तो समुच्चय बोधक हो जाएंगे।
तुम खेलो किंतु ध्यान से, तुम खेलो किंतु ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे तुम खेलो, ये क्या हो जाएगा, अलग सेंटेंस हो जाएगा, ध्यान से। ये दोनों शब्द, दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। कौन, तो ये किंतु, किंतु क्या हो जाएगा, कंजक्शन यानी कि समुच्चय बोधक हो जाएंगे। इस कारण से किंतु क्या हो जाएगा, तो समुच्चय बोधक अव्यय हो जाता है। समुच्चय बोधक के प्रकार, कौन कौन से समुच्चय बोधक के प्रकार हैं, तो सामान्य समन्वय बोधक क्या हो जाते हैं, तो समान महत्व वाले शब्द या वाक्य जोड़ने वाले उदाहरण, समझना, या फिर अथवा, समझना, और अथवा क्या करते हैं, तो समान महत्व वाले शब्द को क्या करते हैं, तो आपस में जोड़ते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, तो समन्वय बोधक कहा जाता है, समन्वय बोधक कहा जाता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं विरोध बोधक। विरोध बोधक किसे कहा जाता है, विरोध या फिर अंतर दिखाने वाले अव्यय को क्या कहा जाता है, विरोध बोधक क्या कहा जाता है, समुच्चयवाचक अव्यय कहा जाता है। इसका कौन कौन सा एग्जाम्पल में हो जाता है, परंतु, किंतु, समझे ना, अथवा, ये सब हो जाते हैं। नेक्स्ट में आ जाता है संबंध बोधक। संबंध बोधक किसे कहा जाता है, ये क्या है, तो अव्यय का ही एक भाग आ जाता है, प्रकार आ जाता है संबंध बोधक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो प्रीपोजिशन कहते हैं। यह शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, क्या एग्जाम्पल में हम देखेंगे, वह घर के अंदर है, कहाँ है, तो वह घर के अंदर है, तो अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो संबंध बोधक हो जाते हैं। मैं स्कूल के पास गया, मैं स्कूल के पास गया, जो यहाँ पे पास है, पास क्या हो जाएगा, तो संबंध बोधक हो जाता है, समझे ना। अंदर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या, इन, और पास को कहते हैं एट। एट का प्रयोग करते हैं, समझे। तो एट और इन आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, इन और एट क्या हो जाते हैं, तो प्रीपोजिशन हो जाते हैं। इन, एट, ऑन, इनटू, समझे ना, ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, तो प्रीपोजिशन हो जाते हैं। विथआउट, विथ, मतलब समझे ना, बहुत सारे यहाँ पे हो जाते हैं वर्ड। नेक्स्ट में आ जाता है विस्मय बोध, विस्मयादि बोधक, समझना, यानी कि इंटरजक्शन किसे कहा जाता है, जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भाव प्रकट करते हैं उन्हें विस्मय बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए, वाह, वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जो यहाँ पे वाह है, क्या बता रहा है, यहाँ पे हर्ष बता रहा है, समझना, हर्ष बता रहा है, आश्चर्य बता रहा है। ये इसी कारण से जो वाह है, ये क्या हो जाएगा, तो विस्मयादि बोधक क्या हो जाएंगे, तो अव्यय हो जाते हैं। अरे, अरे, ये क्या हो जाएगा, आश्चर्य बता रहा है, समझना, आश्चर्य बता रहा है, या फिर शोक भी आप लोग कह सकते हैं, सेंटेंस पे डिपेंड करता है, समझना। अरे यह कैसे हुआ, अरे यह कैसे हुआ, तो अरे यहाँ पे क्या बता रहा है, तो विस्मयादि बोधक जो कि अव्यय हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका प्रकार आ जाता है निश्चयवाचक या फिर यह निश्चय अव्यय, या निश्चयवाचक अव्यय, यानी कि डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। निश्चयवाचक अव्यय किसे कहा जाता है, तो निश्चय या निश्चितता का बोध हो, यानी कि वैसे शब्द जिससे हमको पता चल सके कि जो कोई भी कार्य, कोई भी चीज जो कि निश्चित हो, समझे ना, निश्चितता का बोध हो, समझे ना, उन सारे शब्द को क्या कहा जाता है, तो निश्चयवाचक अव्यय कहा जाता है। जिसमें से उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, हाँ, जरूर, समझे ना, फिक्स, इन सारे शब्द क्या हो जाते हैं, तो निश्चयवाचक अव्यय हो जाते हैं। यह निश्चय में समझेंगे, यह निश्चितता का बोध हो, यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, संभावना का पता चले, समझे ना, इन सारे शब्द को क्या कहते हैं, तो यह निश्चयवाचक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए, शायद, संभवतः, संभवतः, समझे ना, ये सभी के सभी हो जाएंगे यह निश्चयवाचक। नेक्स्ट में आ जाते हैं अव्यय के उपयोग। अब ये जो सेंटेंस आ जाता है, ये पॉइंट आ जाता है, ये आपको कहाँ पे लिखना है, तो 15 नंबर वाले ही सिर्फ क्वेश्चन में लिखना है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। अब इसके बाद जो भी पॉइंट आएंगे तो आप लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, समझे। अव्यय का उपयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं, कहाँ करते हैं, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। अव्यय का प्रयोग वाक्य को अर्थपूर्ण, प्रभावी और सुगम बनाने के लिए किया जाता है। क्रिया के साथ अव्यय का प्रयोग, वह तेजी से दौड़ रहा है, वह तेजी से दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है, समझना, दौड़ रहा है, ये किसका विशेषता बता रहा है, किस प्रकार से दौड़ रहा है, तो तेजी से दौड़ रहा है, समझना, ये इसका क्या हो जाएगा, तो अव्यय हो जाएगा। किसके साथ हो रहा है प्रयोग, तो क्रिया के साथ हो रहा है। बच्चा खुशी से नाच रहा है, नाच रहा है, नाच रहा क्या हो जाएगा, क्रिया, और इसका जो कि विशेषता बता रहा है खुशी से, ये हो जाएगा अव्यय।
नेक्स्ट में आ जाता है दो वाक्य को जोड़ने में अव्यय का प्रयोग। राम पढ़ाई करता है और श्याम खेलता है, ये क्या हो जाएंगे, दो वाक्य हो जाएंगे। श्याम खेलता है और राम पढ़ाई करता है, ये दोनों वाक्य को जोड़ रहा है कौन सा शब्द, और, तो और क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। वह घर गया किंतु वह थक गया, ये भी दो सेंटेंस है, वह थक गया था और वह घर गया, इसको जोड़ रहा है किंतु, तो किंतु भी क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाता है। नेक्स्ट में आ जाता है स्थान और दिशा बताने में। वह यहाँ आ रहा है, वह यहाँ आ रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एक अव्यय हो जाता है। पुस्तक टेबल के नीचे है, पुस्तक टेबल के नीचे है, ये क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है। तो ये टेबल के नीचे, ये भी अव्यय का कार्य यहाँ पे कर रहा है यह शब्द। नेक्स्ट में आ जाते हैं भाव प्रकट करने में। अरे मैंने यहाँ नहीं सोचा था, अरे मैंने यह नहीं सोचा था, तो अरे ये क्या हो जाएगा, तो भाव प्रकट कर रहा है, ये भी अव्यय हो जाएगा। वाह कितना सुंदर तस्वीर है, तो वाह भी, ये भी क्या हो जाएगा, तो भाव प्रकट कर रहा है। आश्चर्य का यहाँ पे प्रतीक हो रहा है, समझे ना, तो वाह भी क्या हो जाएगा, तो अव्यय हो जाएगा और यहाँ पे भाव प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अव्यय के उदाहरण और अभ्यास। अव्यय के उदाहरण और अभ्यास यहाँ पे भी करना है। अव्यय पहचाने, समझे ना, वह जल्दी स्कूल पहुंचा, यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द है जो कि अव्यय है, तो जल्दी क्या है, तो अव्यय है, समझे ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई ज्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता नहीं है, समझे ना, लेकिन थोड़ा सा जल्दी से हम प्रयास करेंगे निपटाने का। राम और श्याम साथ खेलते हैं, यहाँ पे जो कि कौन सा अव्यय का शब्द है, तो और यहाँ पे अव्यय दिया हुआ है। नेक्स्ट में आते हैं अव्यय के वाक्य बनाए, अव्यय के वाक्य बनाए। मैं बाजार जाऊंगा फिर घर आऊंगा, यहाँ पे जो फिर है ये क्या है, अव्यय का प्रयोग किया गया है। परीक्षा पास करना कठिन है लेकिन यह संभव नहीं, तो लेकिन भी क्या हो जाएगा, तो अव्यय हो जाता है। अव्यय का सही उपयोग करें। गलत का यहाँ पे उपयोग किस प्रकार से किया है, वह धीरे दौड़ा, ये क्या हो जाएगा, तो अव्यय का यहाँ पे गलत प्रयोग किया गया, लेकिन वही इसका सही उपयोग किस प्रकार से होगा, वह धीरे धीरे दौड़ा, तो इसका सही उपयोग हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बनता नहीं है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा समझे ना, इसको पढ़ लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझे ना। देखिए आ जाते हैं सीधे निष्कर्ष पे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हम आप लोगों को बता दिए हैं, कोई ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पता नहीं है, समझे। आप लोग अगर चाहें तो एग्जाम में बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहते हैं, तो इन सारे पॉइंट को आप लोग लिख सकते हैं, समझे। वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप लोग का कमेंट आता है कि सर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा कर देते हैं, इसी कारण से थोड़ा सा शॉर्ट में करना चाहते हैं। और जो भी जिसको भी पढ़ना चाहते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर अगर आप लोग को अगर मिलना चाहिए आप लोग की ये हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो वाक्य को जोड़ने, अर्थ को स्पष्ट करने और भावनाओं को व्यक्त करने का कार्य करता है। इसका स्वरूप स्थिर होता है और यह वाक्य में विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। तो चलिए आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इस सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा कंटेंट जो कि तैयार कर लिया गया है, तो आप लोगों को इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो कि आप लोगों को लगातार मिलते रहेगा, समझे ना। तो अभी तक आप लोग पिछले वाले सेशन या फिर इसके बाद आने वाले सेशन को अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं, आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इन सारे पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए नंबर भी दिया गया है, अगर किसी प्रकार का कुछ भी अगर दिक्कत होता है, आप लोगों को वीडियो नहीं मिलता है, प्लेलिस्ट नहीं मिलता है, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, समझे। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।